हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में राजस्थान सुजस के फरवरी 23 के एडिशन को समराइज कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है। आज पार्ट 2 में इस मैगजीन के बचे हुए 50% को भी कंप्लीट कर लेंगे और ये सेशन आपके लिए विशेष है क्योंकि यहाँ पे बजट 2023 एंड 24 रिलेटेड सभी डेटा दिए गए हैं एंड बजट उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है जहां पे आपके इकोनॉमी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके सो स्टूडेंट स्टार्टिंग 32 पेज हमने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिया था, तो आज उससे आगे बढ़ते हैं एंड आज के सेशन में इम्पॉर्टेंट होगा कृषि बजट 2023-24। तो देखिए कृषि बजट से रिलेटेड यहाँ पे आपको पता है कि 2022-23 के सेशन से कृषि बजट को अलग से पेश करने की परंपरा राजस्थान ने यहाँ पे शुरू की थी। अब गवर्नमेंट की नीतियों के प्रभाव से ही कृषि में जो फोकस्ड अप्रोच इन्होंने रखा है उसके थ्रू 2017-18 से 2021-22 की अवधि में स्टेट का जो वैल्यू एडेड है वो 13.12% की वृद्धि यहाँ पे हुई है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि स्टेट में एग्रीकल्चर में कितना वैल्यू ऐड हुआ है, तो 13.12% का यहाँ पे स्टेट में एग्रीकल्चर में वैल्यू ऐड किया गया है। इसी के साथ कृषक कल्याण कोष की राशि जो पहले 5,000 करोड़ रुपए थी उसे बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। और पिछले साल जब हमने बजट का डिस्कशन किया था तो वहाँ पे हमने 11 मिशन पढ़े थे। अब उसी मिशन को कंटिन्यू रखते हुए एक मिशन और ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऐड किया गया है प्रदेश के युवाओं का खेती में जुड़ाव और परिवार का जीवन खुशहाल बनाने के साथ साथ परिवार में प्रदेश की उत्पादकता वृद्धि के जो चेंज एजेंट हैं उसे बनने के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो 12वां मिशन के रूप में राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन जो है वो प्रारंभ किया गया। तो एक बार पूरे 12 के 12 मिशन को देख लेते हैं। पहला मिशन था राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, तो मतलब सिंचाई से रिलेटेड काम होगा, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। सेकंड मिशन था राजस्थान जैविक खेती मिशन, और जैविक खेती में एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है उसको सर्टिफिकेट देने के लिए ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन और उससे रिलेटेड टेस्टिंग लैब के गठन की यहाँ पे इन्होंने बात की थी, जो कि जिला स्तर पे उसका निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ साथ 50,000 किसानों को जो कि जैविक खेती कर रहे हैं प्रति किसान 5,000 रुपए की सब्सिडी भी गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। इसी के साथ जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट स्थापित किए जाएंगे जो कि इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बिक्री के लिए यहाँ पे काम करेंगे। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन, जो कि आप लोग जानते हैं इंडिया के आह्वान से जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया था। और एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि इसकी इनॉग्रल सेरेमनी कहाँ पे की गई। तो देखो कंफ्यूज मत होना, इंडिया के आह्वान से किया जा रहा है लेकिन इनॉग्रल सेरेमनी जो है वो इंडिया में नहीं की गई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ रोम में की गई है, ठीक है। और ऐसी करंट अफेयर्स हम लोग इंग्लिश में हमारे जो मेन चैनल है द ऑनलाइन गुरु उस पर अवेलेबल करते हैं, तो आप वहाँ से भी इसे लिंक कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए राजस्थान भी मिलेट्स का प्रोत्साहन करेगा, तो वही राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन नीति। फिर राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, ताकि खेती को प्रिजर्व किया जा सके। उद्यानिकी विकास मिशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो उद्यान से रिलेटेड चीज़ों पे काम करेगा। तो अंजीर की खेती को अनुकूलता देखते हुए यहाँ पे अंजीर को उत्पादित किया जाएगा। इसके लिए सिरोही जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ सवाई माधोपुर में अमरूद के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। ये दो केंद्र, अंजीर के लिए सिरोही एंड अमरूद के लिए सवाई माधोपुर, ये दो प्लेसेस आपको याद रखने हैं। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन एंड उसके बाद राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन आएंगे।
इसके बाद आएगा राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, कृषि तकनीक मिशन, बस ये 11-12 के नाम आपको याद रखने हैं। खाद्य प्रसंस्करण मिशन, एंड खाद्य प्रसंस्करण में थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी है कि टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, चूरू, गंगानगर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद में मिनी फूड पार्क खोले जाएंगे। तो मिनी फूड पार्क पहले भी एग्जाम में आया है और अभी भी आने के चांसेस बनते हैं, हालांकि इतने ज़्यादा जब हो जाते हैं तो पूछना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लास्ट जो नया है ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है क्योंकि इसी साल से शुरू करने की घोषणा की गई है, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन। इसमें डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में आपने पढ़ा है, गुजरात के आनंद से इन्होंने क्या किया था, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था जो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड था। तो उनके यहाँ पे डायलॉग ऐड किए गए हैं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, अगर आप 11th 12th यूजी पीजी या पीएचडी में एग्रीकल्चर को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं तो 5,000, 12,000, 15,000 को बढ़ाकर 15, 25 और 40,000 रुपये प्रति वर्ष आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोत्साहन राशि देगी। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है कि आगामी वर्ष 100 प्रगतिशील युवा कृषक को इजराइल भेजा जाएगा और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स है वो सिखाई जाएगी इन लोगों को, ताकि ये इंडिया में आकर भी ऐसे ही डेवलपमेंट कर सकें। इसी के साथ 1,000 कृषि स्नातक युवाओं को संविदा के तहत कृषक मित्र के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। मोबाइल एग्री क्लिनिक चलाएंगे जिनके थ्रू मोबाइल ऐप पर जो भी समस्याएं हैं किसानों से रिलेटेड वो ये लोग सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। पशुपालन से संबंधित जॉबनीर जयपुर में स्थित जो कृषि विश्वविद्यालय है उसी के साथ पशुपालन विश्वविद्यालय भी क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। दोनों को लिंक कर लीजिएगा। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनीर जयपुर के अंतर्गत दुर्गापुरा जयपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय भी खोली जाएगी। तो भाई इसी के साथ साथ कृषि विश्वविद्यालय के साथ पशुपालन और उद्यानिकी महाविद्यालय भी जो है यहाँ पे खोले जाएंगे, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। किसानों के लिए बिजली तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना स्कीम है और स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जा रही है। इसी के साथ आगामी वर्ष से 2,000 यूनिट प्रति माह, ठीक है, वो यहाँ पे फ्री कर दिए जाएंगे। तो ये किसानों को हेल्प हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो लघु सीमांत कृषक हैं, लैंडलेस लेबर जिनको कहा जाता है, और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको परिस्थितिवश परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए राहत देने के लिए राजस्थान फार्मर डेब्ट रिलीफ एक्ट लेकर आया गया, जिसके थ्रू एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को डेब्ट रिलीफ कमीशन बनाया जाएगा और उनके जो कर्ज है, ऋण भार है, उसे माफ करना और उनसे रिलेटेड कोई विशिष्ट कार्रवाई ना हो जाए, उनमें यहाँ पे प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने का ये काम करेंगे। तो किसानों के लिए ये एक बेनिफिट हो जाएगा। उदयपुर जिले के अंदर डाया बांध, ठीक है, डाया बांध में जल आवक बढ़ाने के लिए टीडी नदी पर क्या की जाएगी, एनीकेट का निर्माण किया जाएगा। तो उदयपुर में डाया बांध में जल लाने के लिए टीडी नदी पर एनीकेट निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो जल से रिलेटेड कार्यक्रम हो जाएगा। माही नदी को लूनी नदी से जोड़ा जाएगा। ऐसे ही आपने केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी टाइप से माही नदी को लूनी नदी से जोड़ने के लिए कार्य किया जाएगा ताकि अतिरिक्त वाटर यहाँ पे उपलब्ध हो सके। इसका डीपीआर एक रिपोर्ट बनाकर अभी तैयार की जा रही है। इसी के बाद अगर आप लोग और आगे बढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आपके पास आएगा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पशुपालकों को संबल देने के लिए जो दुधारू गौवंश है उनकी मृत्यु हुई थी लंपी डिजीज की वजह से, तो ऐसे में प्रति गाय 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता गवर्नमेंट उनको उपलब्ध करवा रही है। इसी के साथ साथ यूनिवर्सल कवरेज रखते हुए दो गायों पर 40,000 रुपए गवर्नमेंट इनको उपलब्ध करवाएगी ताकि पशुपालकों का थोड़ा सा हेल्प हो जाए। इसी के साथ साथ जो निशुल्क आरोग्य योजना है पशुधन के लिए,
उसके तहत 138 मेडिसिन गवर्नमेंट निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। अगर वेटरनिटी रिलेटेड आप एग्जाम देते हैं तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ साथ सेक्स सॉर्टेड सीमेन उपलब्ध करवाने के लिए बस्सी जयपुर में लैब स्थापित किया गया है, जिसके थ्रू ज़्यादातर जो है वो काउ प्रोडक्शन को यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क पे आते हैं तो RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से राज्य के 5000 नए सरस बूथ और 200 सरस पार्लर खोले जाएंगे, मतलब लोगों को और ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ साथ बस ये याद रखना, सरस जो गवर्नमेंट का है वो RCDF के थ्रू मैनेज किया जाता है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के थ्रू। सरस उत्पादकों को डोर स्टेप डिलीवरी करने के लिए क्या किए जाएंगे, सरस मित्र बनाए जाएंगे। तो सरस मित्र याद रखना, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डोर स्टेप डिलीवरी का काम करेंगे। खारे पानी में जो श्रिम्प्स, झींगा वगैरह पालन होता है उनको बढ़ावा देने के लिए चूरू के अंदर ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर लैब की स्थापना की जाएगी। तो चूरू में खारे पानी के जो मछली पालन है, श्रिम्प्स या झींगा आप कह सकते हैं, उनको बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, एक प्रयोगशाला खोली जाएगी। फार्म पॉन्ड में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 किसानों को मछली का बीज निःशुल्क दिया जाएगा। अब यहाँ पे बीज का मतलब पेड़ पौधे के बीज नहीं होंगे, जो स्मॉल्स डेवलप्ड होते हैं ये एग से, वो आपको डेवलप किए जाएंगे। इसी के साथ साथ कर प्रावधान पे आए तो देखो बहुत सारे करों को इन्होंने माफ कर दिया है, लीज डीड पे खत्म कर दिया है, वैट रिलेटेड चीजें हो गई, एमनेस्टी स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये ना कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। निवेश की बात करें तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है 7 और 8 अक्टूबर 2022 को यहाँ पे इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत 10,45,000 करोड़ रुपए का निवेश और इतने MOU किए गए थे। तो ये एग्जाम में जरूर आया था कि कितने का निवेश हुआ था, और उससे भी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्ट राजस्थान कब आयोजित हुआ था, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनका ईयर आपको याद रखना होता है, तो रिप्स पॉलिसी 2022 आपको याद रखना है, ये निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसी के साथ और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो राजस्थान में आप जानते हैं जयपुर के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी का मार्केट बहुत ज़्यादा है। इसको और बढ़ावा देने के लिए जयपुर में जेम बॉर्श का निर्माण किया जाएगा सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में, ताकि और ज़्यादा आप लोग क्या कर सकें, जेम्स एंड ज्वेलरी का डेवलपमेंट कर सकें और वर्ल्ड वाइड इसका एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि राजस्थान की अच्छी अर्निंग होती है इससे। फिर आता है रिन्यूएबल एनर्जी, उसे बढ़ावा देने के लिए अगर आप क्या करते हैं, अपने घरों पे नेट मीटरिंग लगवाते हैं। नेट मीटरिंग एक ऐसा मीटर होता है जिसके थ्रू आपने जितना इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया है वो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ भी कर रहे हैं सोलर से, और जो एक्सेस है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो ग्रिड में वापस चला जाएगा और बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तो वैसे जो नेट मीटरिंग अगर आप लगाते हैं तो कुल विद्युत कर 60 पैसे जो होते हैं उससे घटाकर 40 पैसे कर दिए गए हैं, तो आपका टैक्स भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो सोलर लगवाने का एक बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो उन्हें टैक्स मित्र के रूप में लगाया जाएगा। टैक्स मित्र टैक्स के लिए हेल्प करने में ये लोग काम करेंगे। व्यवसायियों को सेल्फ टैक्स स्क्रूटनी की प्रथम स्तरीय सुविधा देने के लिए, मतलब जो कार्यक्रम करते हैं वो टैक्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, टैक्स ऑफिसर्स वगैरह, उनको मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड ETO सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे वो आसानी से टैक्स की चेकिंग वगैरह कर सकें और चोरी को पकड़ सकें। नेक्स्ट आता है, राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन किया है जिसके थ्रू GSDP की वृद्धि, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर जो है वो समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, जहां पे 18-19 में 2.37% थी और राजस्थान 31वें नंबर पे था, अब 2021-22 में 11.4% की वृद्धि राजस्थान ने की है। ये इम्पॉर्टेंट रखिएगा। और अगर आपने प्रीवियस RAS के एग्जाम्स देखे हो तो वहाँ पे GDP, GSDP और इनके जो डेटा के परसेंटेज है ना वो पूछे गए हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो याद रखेंगे 11.04% की GSDP रिकॉर्ड की गई है
और ऐसा करने में देश में दूसरे स्थान पर अब हम आ चुके हैं। इसी के साथ साथ करंट प्राइस पे अगर देखा जाए, देखो एक तो होता है नेट प्राइस पे और एक करंट प्राइस पे, तो करंट प्राइस पे अगर देखा जाए तो 3 वर्षों की औसत वृद्धि 9.68% रही है, जो देश की 8.10 से ज़्यादा रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ साथ 18-19 में रेवेन्यू रिसिप्ट जो था वो इतना था, 19-20 में कोविड से प्रभावित हुए, 21-22 में कुल रिसिप्ट जो है 18-19 की तुलना में 33.4% बढ़ा है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास कितने टैक्स रिलेटेड पैसे आ रहे हैं वो भी आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट है। फिस्कल इंडिकेटर्स आरएएस के एग्जाम में स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र का निष्पादन करने से रिलेटेड जो डिस्कॉम्स हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनका टेक ओवर किया गया, तो गवर्नमेंट ना उनका अनुदान डायरेक्टली उनके अकाउंट में दे रही थी। इस वजह से गवर्नमेंट का घाटा थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिला, फिर भी ये 3.98% ही रहा। तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 3.98% यहाँ पे रहा है, क्या, राजकोषीय घाटा, ठीक है, जीएसडीपी का सिर्फ 3.98% रहा है। जबकि रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि एफआरसीबीएम एक्ट है जिसके थ्रू आपको क्या करना होता है, एक लिमिट पे रखना होता है, और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान ने इसमें एक अच्छा काम किया कि उस घाटे को कम रखा है। इसी के साथ साथ ये एफआरबीएम एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत ये मेंशन है मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स वगैरह, तो ये धारा 5 आपको याद रखना है, इसके थ्रू डिफाइन किया जाता है कि आप कितना घाटा वगैरह कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल में जो परसेंटेज थे वो आपने ऊपर देख लिए, पिछले आरएएस के पेपर उठा के देखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर डेफिशिएट, अमाउंट एज इट इज आपसे पूछा है, सेम एज बाकी भी आप याद कर लीजिएगा, रिसिप्ट इन कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंडिचर सरप्लस, ये आप याद कर लेंगे, शुद्ध व्यय जो है वो याद रख लेंगे। 2023-24 के लिए अनुमान इतना किया जा रहा है, तो ये डेटा आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एंड इनमें भी आप अगर ध्यान देना तो परसेंटेज देख लीजिएगा, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, तो वो परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो था बजट, अब बजट के बाद क्या हुआ, कुछ वाद विवाद, और वाद विवाद पे कुछ नई स्कीम्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। तो विद्यार्थी और जो ग्रामीण हैं वो अगर स्टार्टअप करते हैं तो बढ़ाने के लिए बीकानेर में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब स्थापित किया जाएगा। डूंगरपुर के डूंगर कॉलेज में बीकानेर में डूंगर कॉलेज बीकानेर में एक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, जहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपका स्टार्टअप है तो आपको स्टार्टिंग में जो जो सुविधाएं चाहिए आप वहाँ पे एक शुल्क देकर उपलब्ध करवा सकते हैं। महाराव शेख जी आर्म्ड फोर्स ट्रेनिंग अकेडमी, सीकर और सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट औरंगाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक एनडीए में जाना चाहते हैं, तो इसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस में आपने नाम सुना होगा आरआईएमसी के बारे में, आपने नाम सुना होगा मिलिट्री स्कूल के बारे में, एंड आपने नाम सुना होगा सैनिक स्कूल्स के बारे में। तो इन्हीं का एक अपर लेवल महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने खुद का खोला है 11th-12th के बच्चों के लिए, सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, और उसी की तर्ज पे राजस्थान भी क्या करेगा, संभाग स्तर पर इसके जो है वो स्कूल्स ओपन करेगा। तो ऑलरेडी हम महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है आरआईएमसी आरएमएस सैनिक के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, इनके लिए भी हम डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय जोधपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्थापित की जाएगी, मतलब बिजली के वाहन बनाने के लिए काम यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें, जयपुर में हवा महल क्षेत्र में राजकीय उर्दू बीएड महाविद्यालय खोला जाएगा, तो राजकीय उर्दू बीएड महाविद्यालय, ठीक है। फिर आमजन को लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पता रहना चाहिए, इसके लिए राजीव गांधी युवा कोर टीम बनाई जाएगी, युवा मित्र बनाए जाएंगे, इनकी संख्या 5000 कर दी जाएगी बढ़ाकर। ये लोग घर घर जाकर लोगों को अवेयर करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और उनको उसकी उपलब्धता करवाएंगे। जैसा सीआईएसएफ है उसी की तर्ज पे राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा,
जिसके थ्रू यहाँ पे इंडस्ट्रीज में सुरक्षा उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। उड़ान योजना 45 लाख किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन इन्होंने निःशुल्क उपलब्ध करवाए थे, ठीक है, उसे और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया, 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कम लागत और उच्च गुणवत्ता की सड़क और भवन निर्माण के लिए जयपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खोला जाएगा, ताकि उन पे रिसर्च किया जाए कि कैसे कम लागत पे आप ज़्यादा अच्छी सड़कें वगैरह बिल्डिंग वगैरह बना सकते हैं। जयपुर में कुलीस स्मृति वंश की तहत निंदड़ बैनाड वन क्षेत्र को यहाँ पे बनाया जाएगा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जाएगा। तो नया बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है, वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसी के बाद आकलवुड फॉसिल पार्क आप सभी जानते हैं जैसलमेर में, इसे विश्व स्तरीय बनाने के लिए गवर्नमेंट प्रयासरत रहेगी। इसी के साथ साथ सहरिया जनजाति को विशिष्ट संस्कृति है उसका संरक्षण करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 में सहरिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो ये प्लेसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हनुमानगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र, सीकर में खाद बीज दवाई विश्लेषण प्रयोगशाला, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा सेवर भरतपुर वाला, ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र एग्जाम में खूब आया था, ठीक है। आप लोगों ने मसाला एवं बीज उत्पादन केंद्र तबीजी अजमेर वाला एग्जाम में खूब देखा है। उसी टाइप से जब ये डेवलप किया जा रहा है तो इसके भी एग्जाम में आने के खूब चांसेस बनते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद सुशासन को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनकी मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए, उसके लिए राजधरा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह के मॉनिटरिंग के लिए राजधरा पोर्टल का ये लोग यूज़ करने वाले हैं। फिर अधिकारी और कर्मचारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स को एप्लीकेबल करने में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको सेवा उत्कृष्ट पुरस्कार देने का गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्ट पुरस्कार गवर्नमेंट उनको उपलब्ध करवाएगी, जिसके थ्रू आराम से वो लोग और प्रोत्साहित होकर काम कर सकें। तो अब ओवरऑल ये आपका जो सेशन है वो ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने राजस्थान सुजस के पार्ट 2 को भी यहाँ पे क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई नोन RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जा सकती है, जिसकी डिटेल्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।